हेलो दोस्तों, 1957 से 1959 के बीच सिर्फ 18 महीनों में एक डांसर ने $25,000 इन्वेस्ट करके लगभग 22,50,000 कमा लिया था, जो कि लगभग 2 मिलियन के बराबर है। 1952 में स्मिथ ब्रदर्स के नाम का दो जुड़वा भाई टोरंटो क्लब में एक डांस शो रखने के लिए निकोलस दरवास को इनवाइट करते हैं, जो कि प्रोफेशन से एक डांसर थे। इस डांस शो के लिए स्मिथ ब्रदर्स निकोलस दरवास को पैसे के बदले कुछ शेयर्स ऑफर करते हैं, जो कि अपने आप में अनोखी बात थी। वो सारे शेयर्स किसी ब्रिलियंट कंपनी के शेयर्स थे, जो स्मिथ ब्रदर्स निकोलस दरवास को पैसे के बदले ऑफर किए। निकोलस दरवास ने इस अजीब सा ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और डांस शो के लिए हाँ भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ अनवांटेड रीजन के वजह से निकोलस दरवास उस शो को अटेंड ही नहीं कर पाते हैं और इस बात का उन्हें बहुत गिल्टी होता है। लेकिन इसके वजह से निकोलस दरवास ने उन शेयर्स को $3,000 में खरीद भी लेते हैं स्मिथ ब्रदर्स से। 2 महीने के बाद उन सारे शेयर्स की कीमत लगभग $11,000 हो जाता है। ब्रिलियंट कंपनी के उन सारे शेयर्स को बेच के वो सिर्फ 2 महीनों में $8,000 का प्रॉफिट गेन कर लिए थे। क्योंकि वो एक्सीडेंटली स्टॉक मार्केट में घुसे थे और पहला ही इन्वेस्टमेंट में उनको इतना प्रॉफिट हुआ था, इसलिए निकोलस दरवास को आज भी एक एक्सीडेंटल ट्रेडर कहा जाता है। और ऐसे ही ट्रेडिंग करते करते निकोलस दरवास $2 मिलियन सिर्फ स्टॉक मार्केट में कमा लिए थे। और सिर्फ निकोलस दरवास नहीं, इंडिया की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला, जतिन खेमानी, विजय केडिया, जो इनिशियल पॉइंट में बहुत कम इन्वेस्ट करके आज बिलियनरीज के लिस्ट में आते हैं। आज हम स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को जानना बहुत जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। Point number 1. Shares. A share is a unit that represent the part of ownership of a company. जब हम किसी कंपनी जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स के शेयर्स को खरीदते हैं, तो तब हम उस कंपनी के कुछ हिस्से का ओनरशिप लेते हैं। ये एक अच्छी बात होने के साथ साथ एक बुरी बात भी है हर एक ट्रेडर्स के लिए। अच्छी बात यह है कि अगर कल को उस पर्टिकुलर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उनके प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है, तो हमारा उस कंपनी में इन्वेस्ट किया गया सारे शेयर्स की वैल्यू में बढ़ोतरी होती है और हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लो रिलायंस के एक शेयर्स की कीमत 1000 रुपीज है। अगर हम 10 शेयर्स खरीदते हैं तो हमें 10,000 रुपीज की इन्वेस्ट करनी पड़ती है उस कंपनी के शेयर्स को बाय करने के लिए। अगर फ्यूचर में उस कंपनी की शेयर्स 1000 से 1500 हो जाती है, तो 10 शेयर्स की कीमत 15,000 हो जाते हैं। मतलब अराउंड 500 रुपीज की हमें प्रॉफिट होती है उन 10 शेयर्स से, जो हम 10,000 में खरीदे थे। वैसे ही अगर शेयर्स की कीमत 1000 से घट के 900 हो जाते हैं, तो 10 शेयर्स की कीमत 9000 हो जाएंगे, मतलब 1000 रुपीज का घाटा। इससे एक बात क्लियर है कि जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, साथ में हम उस कंपनी के रिस्क को भी अपने ऊपर लेते हैं। स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट से पहले हमें उस कंपनी की गुड और बैड परफॉर्मेंस की आइडेंटिफाई करनी होती है, रिस्क के लेवल को एनालिसिस करने की जरूरत है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने की बहुत जरूरत है। पॉइंट नंबर 2, NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसे हम सब सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाते हैं, ठीक उस तरह लोग शेयर्स खरीदने स्टॉक मार्केट में जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, सब्जी मंडी में बेचना खरीदना सब कुछ फिजिकल ही पॉसिबल है, लेकिन स्टॉक मार्केट में बेचना खरीदने का पूरा प्रोसेस डिजिटल फॉर्म में होता है। आज के डेट में NSE के अंडर लगभग 1600 कंपनीज लिस्टेड हैं और BSE के अंडर 5000 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। और इस कंपनी में हमें शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। उस मीडिएटर को स्टॉक मार्केट में कहा जाता है ब्रोकर। हम आगे जाके इसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। पॉइंट नंबर 3, SEBI, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम सभी को पता है, जहाँ पैसा रहता है वहाँ चोर भी बहुत रहते हैं। SEBI इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला ट्रेडर्स के पैसे सुरक्षित रहे और छोटे से छोटे ट्रेडर्स को भी फ्रॉडबाजी का शिकार होना ना पड़े। इसीलिए SEBI को स्टॉक मार्केट का बिग बॉस भी कहा जाता है, जो हर एक कंपनी और उन कंपनी के शेयर पे इन्वेस्ट करने वाले ट्रेडर्स के लिए रूल्स और रेगुलेशन की सेटअप करती है और हर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर, कंपनीज इसके रूल्स को फॉलो करते हैं। पॉइंट नंबर 4, डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। स्टॉक मार्केट में हर टाइप्स के ट्रांजैक्शंस के लिए हमें 2 तरीके का अकाउंट की जरूरत पड़ती है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा डीमेट अकाउंट।
ट्रेडिंग अकाउंट हमें स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए जितने भी ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है वो सारी ट्रांजैक्शन हम इस अकाउंट से ही कर सकते हैं। हम इस अकाउंट से ही शेयर्स को खरीद सकते हैं और सेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ही हम किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं हमारे इस ट्रेडिंग अकाउंट से मनी डेबिट होता है। एट द सेम टाइम अगर हम किसी शेयर्स को सेल करते हैं तो हमारे इस ट्रेडिंग अकाउंट में मनी क्रेडिट होता है। डीमेट अकाउंट हमारे लिए एक वॉलेट की तरह काम करता है। जैसे हम अगर कोई शेयर्स खरीदते हैं तो उस शेयर्स को रखने के लिए जिस अकाउंट की जरूरत पड़ती है उसे हम डीमेट अकाउंट कहते हैं। सो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर मनी एंड डीमेट अकाउंट फॉर शेयर्स। पॉइंट नंबर 5, ब्रोकर। जैसे हम सेकेंड पॉइंट में एक बार डिस्कस किए थे, हम जितने भी ट्रांजैक्शन स्टॉक मार्केट में करते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन के लिए हमें एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है और उस मीडिएटर को ही हम स्टॉक मार्केट में ब्रोकर कहते हैं। हम सब ट्रेडर्स के लिए वो एज ए बेस्ट फ्रेंड की तरह काम करता है, क्योंकि इन ब्रोकर के थ्रू ही हम मार्केट में ट्रेडिंग कर पाते हैं। डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग टर्मिनल्स, इन्वेस्टमेंट टिप्स और टूल्स, ये सारे काम एक ब्रोकर ही करता है ट्रेडर्स के लिए। इन सर्विसेज के बदले ये ब्रोकर जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स से चार्ज करते हैं उस पर्टिकुलर चार्जेस और अमाउंट को ब्रोकेजेस कहा जाता है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स, जैसे हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंडर लगभग 5000 कंपनीज आती हैं और करीब 1600 कंपनीज एनएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर आती हैं। क्योंकि इतने सारे कंपनीज को हर कोई इंडिविजुअली एनालिसिस करके ट्रेडिंग नहीं कर सकता, इसलिए इंडेक्स का यूज किया जाता है जो कि कुछ बड़े और फेमस कंपनी को लेके लिस्टेड है, जिसके मदद से हम उन कंपनी के परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। या हम इंडेक्स को एक बैरोमीटर भी कह सकते हैं जो कुछ खास कंपनीज के परफॉर्मेंस को मेजर करके ट्रेडर्स को इन्फॉर्म करता रहता है। इंडिया में फिलहाल 2 इंडेक्स का यूज किया जाता है, पहला सेंसेक्स और दूसरा निफ्टी। सेंसेक्स के अंदर लगभग 30 ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बिलोंग करती हैं और निफ्टी में लगभग 50 कंपनीज होती हैं जो कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से बिलोंग करती है। इन इंडेक्स के मदद से हम इन कंपनीज के परफॉर्मेंस को मेजर करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। कोई भी कंपनी जब अपनी टोटल कैपिटल में बढ़ोतरी चाहती है तो वो अपनी शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज को ऑफर करती है। अगर वो कंपनी उस स्टॉक एक्सचेंज के लिस्ट में आ जाती है तो लोग उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना बेचना शुरू कर देते हैं। ये बेचना खरीदना इसलिए होता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। एग्जाम्पल, मान लो एक कंपनी है एक्स, इस कंपनी के शेयर्स 2000 से घट के 1500 हो गया तो उस वक्त 2 तरह के ट्रेडर्स दिखने को मिलते हैं। जैसे मान लो एक लड़का है श्याम, वो उन सारे शेयर्स को ये सोच के खरीदेगा कि हो सकता है इन फ्यूचर उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाए और वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सके। उस टाइम एक लड़की जिसका नाम निधि है वो ये सोच के उन शेयर्स को खरीदने के बदले बेचने के बारे में सोचती है, क्योंकि उसे लगता है इन फ्यूचर उन शेयर्स के प्राइस और नीचे आ जाएंगे तो उसे लॉस हो सकती है। सो स्टॉक मार्केट में कई तरह के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स मिलते हैं। सबकी पॉइंट ऑफ व्यूज अलग होती है। कोई न्यूज सुन के इन्वेस्ट करता है तो कोई अनप्रिपेयर्ड होके इन्वेस्ट करता है। कोई यहाँ ट्रेडर्स बन के घंटों में लाखों कमाने की सोचता है तो कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा के जाता है। मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जिनको स्टॉक मार्केट का किंग कहा जाता है, जब उनको एक रिपोर्टर पूछते हैं कि आप अपने शेयर्स को कितने वक्त तक होल्ड करके रख सकते हो तो उनका आंसर था फॉरएवर। वो कहते हैं ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में फेल होते हैं क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं होता किसी भी शेयर्स को ज्यादा टाइम तक होल्ड करके रखने के लिए। लेकिन मैं सभी शेयर्स को कम से कम प्राइस में खरीदता हूं और उन सारे शेयर्स को तब तक नहीं बेचता जब तक मार्केट में उसका वैल्यू और डिमांड ज्यादा हाई नहीं हो जाता। फिर सारे शेयर्स को हाई रेट में बेच के मोटी प्रॉफिट कमा पाता हूँ। ज्यादातर लोग जब स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करने और ट्रेडिंग करने आते हैं वो इस सोच के साथ इन्वेस्ट करते हैं जैसे पहले ही दिन उन्हें चौका और छक्का लगाना है। T20 मैच समझकर जो यहाँ खेलता है वो रोता हुआ ही जाता है। जो भी इस फील्ड में सक्सेस अचीव करके गए हैं और कर रहे हैं वो स्टॉक मार्केट को एक टेस्ट मैच की तरह खेलते हैं। यहाँ रन बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट फील्ड में टिके रहना और सरवाइव करना बहुत जरूरी है। सो फाइनली बी क्यूरियस, डिसिप्लिन एंड कीप पेशेंस। इस वीडियो को बनाने के लिए 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम लगा है दोस्तों। यकीन मानिए कुछ मिनटों में स्टॉक मार्केट की पूरी नॉलेज को कैद करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश किया हूँ कि फंडामेंटल्स आप सभी का क्लियर कर सकूँ इस वीडियो के जरिए से।
अगर वीडियो पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप एक भी वीडियो मेरा मिस ना कर सको। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर लो। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बुक समरीज बना के अपलोड करता रहता हूँ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।